तो जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की चर्चा चल रही है। रामनवमी के दिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के बंगले को लेकर भगवान राम की चर्चा की, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को फिर से घेरा है और इस बार जर्मन विदेश प्रवक्ता की तरफ से आए बयान पर राहुल गांधी बीजेपी के टारगेट पर हैं। 2024 की राजनीति जैसे राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है, कैसे वो आपको समझाते हैं। पूरा विपक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर एकजुट हो गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस भारत सत्याग्रह कर रही है। राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। राहुल गांधी ने संसद में अदानी का मुद्दा उठाया, अब पूरा विपक्ष उसे उठा रहा है। बीजेपी को एक भी मुद्दा मिल जाता है तो वो राहुल गांधी पर चढ़ जाती है। पहले अदानी पर राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी को सीधे घेरा, फिर इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बयान दे दिया। अब बीजेपी एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस भी पूरी तरह से हमलावर है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और फिर लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द होने पर सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर कांग्रेस तिलमिलाई हुई सी है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा है, जरा सोचिए, प्रभु राम अगर घर नहीं छोड़ते तो क्या राक्षसों का अंत हो पाता। इधर कांग्रेस राहुल गांधी की संसद सदस्यता और बंगले पर लड़ रही है, उधर बीजेपी ने अब राहुल गांधी पर दिए जर्मन विदेश मंत्रालय को मुद्दा बना दिया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर कहा है कि हमारी जानकारी के अनुसार Urteil gegen den indischen Oppositionspolitiker Rahul Gandhi zur Kenntnis genommen, ebenso wie die Suspendierung seines Parlamentsmandats. Nach unserer Kenntnis stehen Herrn Gandhi gegen das Urteil Rechtsmittel offen. Dann wird sich zeigen, ob dieses Urteil Bestand hat und ob die Voraussetzung für die Suspendierung des Mandats überhaupt gegeben ist. Wir erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und demokratische Grundprinzipien auch für das Verfahren gegen Rahul Gandhi gelten. राहुल गांधी मामले में जर्मनी या किसी अन्य यूरोपीय देशों की ओर से ये पहली प्रतिक्रिया थी। जर्मनी की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिका भारतीय अदालतों में राहुल गांधी के मामले पर नजर रख रहा है। जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता के बयान को कांग्रेस नेताओं ने धन्यवाद के साथ ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, जर्मनी के विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर, आपका भी धन्यवाद कि आपने संज्ञान लिया कि भारत में कैसे लोकतंत्र के साथ समझौता किया जा रहा है राहुल गांधी के साथ अन्याय करके। इसके बाद तो जैसे सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि वो भारत की न्यायपालिका के स्तर को समझते नहीं है और कम से कम राहुल गांधी जी के फैसले को, राहुल गांधी जी के आचरण, जिस आचरण के कारण से उनको सजा मिली और जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसका अध्ययन किसी ने नहीं किया होगा, इसीलिए उसने इसे टिप्पणी करने का काम किया है कि इसको वो दर्जा नहीं देना चाहिए कि वो हमारे किसी अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम एक दूसरे के बारे में व्यूज रखते हैं, विचार रखते हैं, वो हम शालीन तरीके से हम प्रकट करें। कोर्ट के आदेश के बाद ये पाया गया कि उन्होंने ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए था। उस पूरे प्रोसेस में राहुल गांधी जी के वकील भी थे, तो ये तो ड्यू प्रोसेस है। अब विदेश में उनको जानकारी ना हो या उनको लगे कि कोर्ट का प्रोसेस नहीं चले, वो तो होगा नहीं। भारत तो कानून के आधार पे चलेगा ना। उन्हें इस बयान से सबक सीखना चाहिए कि पूरी दुनिया आपके ऊपर सवाल या निशान लगा रही है और सिर्फ जर्मन के फॉरेन अफेयर्स ने ये नहीं कहा है, अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठ रहा है, दुनिया के अखबारात लिख रहे हैं। क्या इस देश के अंदर 75 सालों में मानहानि केस में किसी को मैक्सिमम 2 साल की सजा हुई है? एक मिसाल बीजेपी दे दे। बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक तमाम केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखा, भारत के कलंक कांग्रेस और राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई देश के भीतर लड़ने में विश्वास नहीं रखते और इसीलिए देश के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत कोई विदेशी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जो देख रही है उनकी आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकते हैं। तमामों ऐसे आर्टिकल भी आए हैं जिसमें लिखा गया है, तो हम किसी की ना कलम पकड़ सकते हैं ना किसी की आंख फोड़ देंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है मत देखिए। हम तो इस बात से ज्यादा सजग हैं कि भारत के लोग जो पूछ और जो देख रहे हैं उसका जवाब पहले दीजिए। कौन विदेश में क्या कह रहा है उससे हमें क्या मतलब है। 2024 की जंग में 360 दिन बाकी रह गए हैं।
लेकिन मोदी बनाम कांग्रेस और विपक्ष की लड़ाई अभी से तेज हो गई है। आज तक ब्यूरो।